जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव हारे अभी एक साल भी नहीं हुआ है कि पार्टी के अंदर भीतरघात, विरोध, विद्रोह ये सब पनपने लगा है और नौबत ये आ गई है कि अब आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों, पूर्व विधायकों, नेताओं इन सबको निकालना पड़ रहा है। सौरभ भारद्वाज को बैठक करनी पड़ रही है क्योंकि पार्टी को बीजेपी से ज्यादा चुनौती अपने ही अंदर से हो गई है कि जो अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव आने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अपने ही लोग उन्हें हरा देंगे। 12 वार्डों में उपचुनाव है, 30 नवंबर को उसकी वोटिंग होगी और उसके लिए बीजेपी ने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी खड़े किए हैं। लेकिन मामला दोनों तरफ बिल्कुल उलट है। जहां बीजेपी ने 12 उम्मीदवार खड़े किए और उनको चुनाव जिताने के लिए मंत्रियों को लगा दिया है, दिल्ली के मंत्रियों को, सांसदों को, जिला अध्यक्षों को, विधायकों को, हर किसी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी पूरी ताकत से उतर रही है क्योंकि इन 12 वार्ड से काफी कुछ आगे भी निर्भर करता है कि एमसीडी में किसका नंबर कितना होगा। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी में हालात बिल्कुल अलग हैं। पहले तो उम्मीदवारों की घोषणा होते ही एक इस्तीफा हो गया इनके बड़े नेता का, शोएब इकबाल मटिया महल से, और उनके बेटे जो मौजूदा विधायक हैं आले इकबाल, वो भी सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, इन सब टिकट के लिए कोई राय नहीं ली गई। जो शोएब इकबाल है वो चाहते थे कि उनके एक रिश्तेदार को टिकट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी और को टिकट दिया, जो इनकी युवा इकाई के नेता हैं उस्मान कुरैशी, उनको टिकट दिया। अब इसकी वजह से वहां पर नाराजगी चल रही है। शोएब इकबाल तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, और भी है। और इसीलिए सौरभ भारद्वाज एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जो भी विद्रोही है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहा है, जो इस उपचुनाव में अपने ही नेताओं को हराने की कोशिश कर रहा है, उसको पार्टी से निकाला जाएगा। इसकी एक सूची लाने वाले हैं और उसके बाद उन पर बात होगी और कार्रवाई होगी, ताकि पार्टी में एक तो सबके लिए सबक जाए, दूसरा पार्टी में जो विरोधी हैं वो यहां से हम उनका सफाया कर दें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौजूदा विधायक भी विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी जीरो हो गई, उसको भी सीटें मिली है, 25 से ऊपर सीटें मिली है आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो भी नाराज है। और कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है कि विधायक और नेता ही जो उपचुनाव का उम्मीदवार है उसे हराने में लगे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल पंजाब तो संभाल रहे हैं, लेकिन इनसे ये दिल्ली में इनका बुरा हाल हो रहा है और इनके नेता विधायकों को इनसे उम्मीद कम हो रही है और इसीलिए बगावत चल रही है। और बगावत को दबाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। सीलमपुर, वजीरपुर, इन इलाकों में इनकी खासतौर पर नजर है। यहाँ पर विद्रोह ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीलमपुर देखिए एक ऐसा इलाका है जहां पर इन्होंने कांग्रेस से उम्मीदवार, जुबैर अहमद कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट दिया था, वो जीत तो गए थे, लेकिन जो इनके मौजूदा नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो नाराज हो गए थे। अब उन सब का खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। तो पार्टी दिल्ली में इस वक्त दरक रही है। इनके एमसीडी में तो ये कहां मेजॉरिटी लाए थे, आज एमसीडी में इनकी सीटें बीजेपी से बहुत कम है। कभी 130 हुआ करती थी, आज 112, 113 पर है। और ऊपर से इनके 15 एमसीडी के 15 पार्षदों ने इनसे पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इंद्रप्रस्थ विकासशील पार्टी बनाई थी उन्होंने, और वो भी इस मैदान में उतर रहे हैं इस चुनाव में। और उनका कहना है कि जो काम करेगा एमसीडी के लिए, दिल्ली के लिए, हम उसका साथ देंगे सदन के अंदर। अब देखिए वो छोड़कर तो आए हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस यहाँ कुछ है नहीं, तो है तो बीजेपी, तो ये तो साफ है कि सपोर्ट वो किसको देंगे। और उनका यही कहना था कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। इनके पास कम से कम ही फुल मेजॉरिटी में थे 1.5-2 साल, लेकिन ये सिर्फ कोर्ट कचहरी ही चक्कर लगाते रहे। स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव हुआ तो उसके लिए कोर्ट पहुंच गए, मेयर का चुनाव हुआ तो उसके लिए कोर्ट पहुंच गए। हर बात पर इन्होंने अड़ंगा ही अड़ाया और फिर ये खुद जेल में जाकर बैठ गए। और फिर पार्षदों की कोई सुनने वाला नहीं था, पार्षदों के पास फंड नहीं था, उनके पास देने को जवाब नहीं था। तो कई पार्षद तो पहले ही पाला बदल चुके हैं। 2024 में ही करीब 10-12 पार्षद पाला बदल चुके हैं और 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। ये 2025 में दिया है और अब भी पार्टी में टूट फूट रुक नहीं रही है और बल्कि ये बढ़ेगी ही। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बात ये भी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी इधर आना चाहिए और दिल्ली में ध्यान देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब से हिलने को तैयार नहीं है।
यहाँ तक कि बिहार में भी प्रचार करने नहीं गए। उम्मीदवार इन्होंने कई उतारे, बिहार में इनका आधार भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आपको जाना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल गए, और अरविंद केजरीवाल नहीं गए तो भगवंत मान भी नहीं गए, क्योंकि उन्हीं के हेलीकॉप्टर में, भगवंत मान के हेलीकॉप्टर में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए भगवंत मान को साथ में चिपका लेते हैं। फिर दूसरी बात, आपका एकमात्र मुख्यमंत्री पूरे देश में वही है, तो वैसे भी ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों ही नहीं गए, सिर्फ यहाँ पर संजय सिंह संभाल रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पंजाब की तरन तारण सीट जीतनी थी, वहां पर भी उपचुनाव था। तो पंजाब ये हाथ से बिल्कुल नहीं निकलने देना चाहते। दिल्ली तो गई, जब चुनाव आएगा तब देखेंगे, तब जनता के पास जाएंगे, दिल्ली का बेटा बनेंगे। अभी तो पंजाब का पुत्र बने हुए हैं और वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में पूरा सरकार ही चला रहे हैं, फुर्सत भी नहीं होगी, सरकारी वही चला रहे हैं। भगवंत मान तो वो बस ठप्पा लगाने के लिए, साइन करने के लिए, हाँ बोलने के लिए है, और वो कुछ नहीं है उनका। वो चाहे किसी कार्यक्रम में जाए, उद्घाटन में जाए, यहाँ तक कि वो गुरुद्वारे भी जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल साथ में जा रहे हैं। अभी ये लोग गए हैं, लेकिन उसमें साथ में अरविंद केजरीवाल भी गए हैं। तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल जमे हुए हैं, लेकिन इसका नुकसान पंजाब में भी हो रहा है, वहां भी बगावत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आने से वहां के नेताओं की नाराजगी है कि उनकी अब नहीं चल रही, उनका कोई फायदा ही नहीं है, नेता होने का, विधायक होने का, कोई उनकी सुनता नहीं है। पार्टी का आधार कमजोर हो रहा है, अलग अलग वर्गों में नाराजगी है। अभी तरन तारण में ही ये भले ही जीत गए हैं, लेकिन वहां पर अकाली दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और अकाली दल के ही पुराने विधायक, जो 3 बार के विधायक थे, हरमीत सिंह संधू, उनको इन्होंने उम्मीदवार बनाया था आम आदमी पार्टी ने, तब ये जीत पाए। अगर वो अकाली दल की तरफ से होते तो इनका जीतना मुश्किल था, जबकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का ही पहले विधायक था, उनकी मृत्यु हो गई, जो पहले विधायक थे, अब उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी। ये किसी तरह जीत तो गए, लेकिन बड़ी ताकत लगानी पड़ी, पुलिस का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें चुनाव आयोग ने एसएसपी को जो है बाद वहां से तबादला किया कि वो जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से काम कर रही है। तो यहाँ इतनी सारी चीजें हुई, चुनाव जीतने के लिए इन्हें इतना जुगाड़ लगाना पड़ा। वही लुधियाना वेस्ट में भी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी इन्हें, सारे बिजनेसमैन से, कारोबारी से लेकर अपने दिल्ली के नेता सब वहीं लगा दिए। तो ये हालत है, जितनी ताकत लगानी पड़ रही है, यानी कि मामला उतना कठिन हो चुका है। और इनका दिल्ली में ना होना तो परेशानी बन ही रहा है, पंजाब में होना उधर अलग परेशानी बन रहा है, और इनको कहीं भी अरविंद केजरीवाल के होने का फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सौरभ भारद्वाज अकेले कर रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज देखिए वो नहीं है जो अरविंद केजरीवाल है। सौरभ भारद्वाज के फैसले उस तरह नहीं माने जाते, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को भी इन्होंने इधर नहीं रखा कि मनीष सिसोदिया को ही दिल्ली की जिम्मेदारी दे देते, क्योंकि उनकी भी वो कम से कम हैसियत है, कद है पार्टी में। वो भी पंजाब में बैठे हैं, बंगले लिए हुए हैं, सरकारी बंगलों का मजा उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी मजा उठा रहे हैं, वहां पर मंत्री इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, कैबिनेट चला रहे हैं, तो वो मजा यहाँ दिल्ली में तो मिलेगा नहीं। तो काम करने के लिए रख दिया है सौरभ भारद्वाज को, वो अब संभाले दिल्ली की इकाई। अब वो लड़ रहे हैं इन बगावती नेताओं से, बगावती विधायकों से, पूर्व विधायकों से, जो अभी एमसीडी के 12 उपचुनाव के टिकट पर ही झगड़ा कर रहे हैं। मतलब झगड़े की आप वजह देखिए, 12 सीट, 12 वार्डों में उपचुनाव है, उसमें किसको टिकट दिया जाना चाहिए, इसका ही झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि विधायक भी खिलाफ हो गए। तो कितनी जर्जर हो रही है पार्टी। और कल को अगर एमसीडी का ही चुनाव होगा, उसमें जब टिकट बंटवारा होगा, तब तो सिर्फ टवल हो जाएगी। भाई चुनाव तो बीजेपी भी लड़ रही है, लेकिन वहां तो नहीं इस तरह की नाराजगी है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक सत्ता सुख मिल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जिन विधायकों को सत्ता सुख नहीं मिल पा रहा है, वो चाह रहे हैं कि हमारी पसंद का कोई आए जो सत्ता में बैठे, या एमसीडी में जाए, या हमें ही टिकट मिल जाए, विधायकी में नहीं जीते तो पार्षदी में जीत जाए, कहीं तो सरकार में आए, कहीं तो हिस्सा बने। तो ये सारी उधेड़बुन चल रही है, और आम आदमी पार्टी का इससे दुगना नुकसान हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। दिल्ली में ये बगावत बढ़ने ही वाली है, अभी तो एमसीडी तक है, फिर जैसे जैसे समय बीतेगा, और अगर पंजाब में ये लोग हार गए तब तो भगदड़ मचेगी। भगदड़ की हालत तो अभी भी है, कोई ले नहीं रहा है इधर उधर पार्टी में, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, वरना तो अभी पाला बदल के चले जाते, तब भगदड़ मचने वाली है। और आगे तो अभी पंजाब में भगदड़ मचेगी। कांग्रेस से संपर्क चल रहा है, अकाली दल से संपर्क चल रहा है, कुछ तो बीजेपी के संपर्क में भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सत्ता में रहने से सत्ता जैसा लगता नहीं है। विधायक है, लेकिन विधायक जैसी औकात नहीं है। पठान माजरा एक इनके विधायक, वो भाग गए, उनके ऊपर केस कर रखा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इनके सवाल उठाए थे।
मुख्य सचिव कृष्ण कुमार है इनके, उस पर सवाल उठाए थे, कहा था भगवंत मान सुनते नहीं है, भगवंत मान की चलती भी नहीं है, सुन के भी फायदा नहीं है, उनकी सारी चल रही है अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की, भगवंत मान की तो कुर्सी भी खतरे में है। तो ये पूरी गुटबाजी से जूझ रही है आम आदमी पार्टी, और इसका खामियाजा इन्हें पंजाब चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा। इसी का डर अरविंद केजरीवाल को है और इसीलिए भगवंत मान की कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं। भगवंत मान कुर्सी पे भले ही बैठे हो, लेकिन उनकी कुर्सी पकड़कर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल कि कैसे भी करके इस बार पंजाब में लौट आए साम दाम दंड भेद, जैसे कि मनीष सिसोदिया कह भी चुके हैं कि कुछ भी करके इस बार पंजाब की सत्ता में लौट आए। लेकिन इनके ऊपर ये जो जरूरत से ज्यादा इन्होंने कोशिशें कर ली हैं, अति हर चीज की अच्छी नहीं होती है और आपके प्रयासों की भी अति भी अच्छी नहीं है, कि जितना ये अति में घुस चुके हैं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पंजाब के अंदर, वही उन्हें नुकसान करने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।